जब भी मनुष्य इस अनंत ब्रह्मांड में जीवन जीने योग्य किसी ग्रह की तलाश में निकलता है या ऐसी जगह की तलाश में निकलता है जहां पर कभी जीवन रहा हो या फिर भविष्य में जहां पर जीवन पनपने की उम्मीद हो, तो सबसे पहला नाम आता है मंगल ग्रह का। वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह ही सबसे उपयुक्त जगह नजर आती है। हाल ही में नासा का नया रोवर परसेवरेंस मंगल ग्रह पर उतरा, जिसका मुख्य उद्देश्य मंगल ग्रह की भूगर्भीय घटनाओं का पता लगाना था, ताकि हम मंगल ग्रह पर आने वाली आंधियों, भूकंप और पानी की मौजूदगी के बारे में और बेहतर से जान पाएं, ताकि आने वाले भविष्य में हम मानवों के मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने के सपने को विशाल पंख लग सकें। वैसे हम इंसान शुरू से ही लाल ग्रह यानी मंगल ग्रह के बारे में ज्यादा ही जिज्ञासु रहे हैं और यहां पर रहने के सपने देखते आ रहे हैं। साल 1976 में जब नासा के वाइकिंग ऑर्बिटर फर्स्ट ने पहली बार कम क्षमता वाले कैमरे से मंगल ग्रह की तस्वीर ली थी, तो हमें वहां पिरामिड और कुछ बहुत बड़ा इंसानी चेहरा नजर आया। इन तस्वीरों से पूरी दुनिया में तहलका मच गया था। कहा जाने लगा था कि मंगल ग्रह पर एलियन रहते हैं या फिर रहा करते थे। इसके बाद साल 1998 से लेकर 2001 तक उच्च क्षमता के कैमरे तैयार हो चुके थे। जब इन आधुनिक कैमरों से मंगल ग्रह की तस्वीर को फिर से लिया गया, तो तस्वीर अधिक साफ थी, इसलिए वहां के पिरामिड और इंसानी चेहरों की छवि धुंधली पड़ गई। अब पिरामिड और इंसानी चेहरे साफ तौर पर टीले दिखाई दे रहे थे। वैसे जो पिरामिड जैसी चट्टानें मंगल ग्रह पर दिखाई देती हैं, वो सब की सब मिस्र के पिरामिड की तरह एक लाइन में है। अब वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर चट्टान रूपी इन पिरामिडों की जांच गणित के सूत्रों से की, तो उन्हें पाया कि पिरामिड किसी पेंटागॉन की तरह बने हुए हैं। प्राकृतिक रूप से ऐसी संरचना का निर्माण होना संभव नहीं है। साथ ही नासा के दूसरे रोवर द्वारा ली गई अनेकों तस्वीरों में भी मंगल ग्रह की जमीन पर पत्थरों की बनी मूर्ति, अनेक मशीनें, विचित्र उभरी हुई आकृतियां, यहां तक कि धातुओं से बनी हुई तस्वीरें भी नजर आती हैं। हालांकि मंगल ग्रह पृथ्वी से काफी छोटा है, लेकिन ये कुछ हद तक पृथ्वी के जैसा ही है और यहाँ के ध्रुवीय पोल भी पृथ्वी की तरह बर्फ से ढके हुए हैं। यहाँ कभी नदियों के बहने के चिन्ह दिखाई देते हैं, तो हो सकता है कि कभी अतीत में मंगल ग्रह पर पानी के महासागरों की भी मौजूदगी रही हो। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार किसी जमाने में मंगल ग्रह पर पानी और हवा दोनों ही पर्याप्त मात्रा में हुआ करते थे, लेकिन सालों साल पहले घटित किसी अनोखी घटना ने मंगल ग्रह का खूबसूरत वातावरण नष्ट कर दिया होगा। नासा को खोजबीन के दौरान मंगल पर ही रेडियम, थोरियम और जेनोंग 129 जैसी रेडियो एक्टिव गैसों की मौजूदगी भी मिली है। ये गैसें आमतौर पर प्राकृतिक रूप से नहीं मिलती, बल्कि हाइड्रोजन बम के भयंकर विस्फोट के कारण ही पैदा होती हैं। यही वजह है कुछ वैज्ञानिक मानते कि कभी मंगल ग्रह पर कोई आधुनिक एलियन सभ्यता रहती थी। इस सभ्यता के लोगों ने आपस में ही परमाणु युद्ध कर एक दूसरे को समाप्त कर दिया। लेकिन इन सभी संभावनाओं के अलग अलग आज हम इंसान मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने की सोच रहे हैं। मंगल पर जाना हमारे लिए एक महान छलांग होगी और ये छलांग उन सभी धार्मिक ग्रंथों पर सबसे बड़ा सवाल होगा जिसके अनुसार ये पृथ्वी ही इस ब्रह्मांड का केंद्र है। सूर्य या चंद्रमा लगातार पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और पृथ्वी के बाहर से ये जन्नत या फिर नरक ही है, जहां से आप अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर ही प्रवेश करते हैं। वास्तव में हम जान चुके हैं पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की विशालता के हिसाब से तो पृथ्वी का अस्तित्व सिर्फ एक रेत के मामूली कण से भी कम ही है और ब्रह्मांड में बरसती कोई भी आफत पल भर में ही इस पृथ्वी का खात्मा कर सकती है, जैसा कि डायनासोर के समय हुआ था। फिर चाहे आप भगवान या फिर अल्लाह के आगे कितनी ही बीन क्यों न बजा लें, वह आपको बचाने नहीं आने वाले। अतीत में डायनासोर जैसे बड़े जीवों का भी इसी तरह पृथ्वी से सफाया हो चुका है। इसलिए इस पृथ्वी के अलावा भी ऐसी जगह होनी चाहिए जहां जरूरत पड़ने पर हम कुछ मानवों को भेजकर मानव जाति के संपूर्ण विनाश को रोक सकें। यही वजह है कि मंगल पर जाना हमारे आने वाले भविष्य के लिए बेहद ही अधिक आवश्यक कहा जा सकता है। यदि डायनासोर के समय जैसी कोई भयानक प्रलय इस धरती पर आई, तो हम इंसानी सभ्यता को बचाने में कामयाब हो सकें और जीवन को किसी दूसरे ग्रह पर पनपाने और उसे वहां पर संभालने के काबिल बन सकें। मंगल ग्रह को हम कुछ हद तक इंसानों के रहने लायक मान सकते हैं। उदाहरण के लिए मंगल की मिट्टी में पानी मौजूद है, जिसे हम निकाल कर इस्तेमाल ला सकते हैं। मंगल की मैदानी जगहों का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक है। हम इंसान पृथ्वी पर -30 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक रहते हैं। ऐसे में
-60 डिग्री सेल्सियस में हम किसी तरह गुजारा करने की उम्मीद तो लगा ही सकते हैं। सौर पैनलों का उपयोग करने के लिए मंगल ग्रह पर पर्याप्त मात्रा में हमें धूप मिल जाएगी। मंगल का गुरुत्वाकर्षण बल भी हमारी पृथ्वी का 38% है और इतना गुरुत्वाकर्षण बल हम इंसानों के रहने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है। मंगल ग्रह पर एक पर्याप्त वायुमंडल भी मौजूद है जो हमें सूर्य के हानिकारक विकारों से बचाता है। अपनी धुरी पर एक चक्र लगाने में मंगल भी पृथ्वी जितना ही समय लेता है, इसलिए यहाँ पर एक दिन भी 24 घंटे का ही होगा। मंगल के अलावा पृथ्वी के निकट कक्षाओं में केवल 2 अन्य खगोलीय पिंड मौजूद हैं, हमारा चंद्रमा और शुक्र ग्रह। चंद्रमा पर बहुत कम संसाधन है और यह एक दिन भी 1 महीने के बराबर होता है। दूसरा, यहाँ सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने के लिए कोई वातावरण नहीं है। अगर बात करें हम गुरुत्वाकर्षण बल की, तो पृथ्वी के मुकाबले यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल केवल 16% है, जो हम इंसानों के शरीर के लिए सही नहीं है। अब अगर शुक्र ग्रह के तापमान की बात करें तो उसका तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है और यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की लगातार बारिश होती है। ऐसा एसिड जो हमारी हड्डियों तक को गला सकता है। यानी चंद्रमा और शुक्र ग्रह पर इंसानों का बसना किसी भी रूप में संभव नहीं। कुछ वैज्ञानिक इंसानों के जीवन के लिए शनि के उपग्रह टाइटन का जिक्र करते हैं। कहते हैं टाइटन पर पृथ्वी की तरह नदियां और समुद्र हैं, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों का कहना है इन नदियों में पानी नहीं बल्कि तरल मीथेन बहती है और यहाँ तापमान भी -170 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसलिए यहाँ किसी भी सूरत में इंसान जीवित नहीं रह सकता। कुल मिलाकर अगर पृथ्वी से बाहर कहीं मनुष्य जा सकता है तो उसके लिए मंगल ग्रह को ही सबसे सही और सबसे उचित माना जा सकता है। अब दोस्तों, ये लाल ग्रह ऐसा भी नहीं है कि हम कल ही यहाँ जाकर रहना शुरू कर दें। सबसे पहले मंगल ग्रह को इंसानी जीवन के अनुकूल ढालना होगा, जो एक बेहद मुश्किल चुनौती है। ये एक बड़ा सवाल है कि हम इंसान इतनी तरक्की कर चुके हैं कि एक पूरे के पूरे बंजर ग्रह को रहने लायक बना पाए। मंगल पर पानी तो है, लेकिन इस ग्रह को गर्म रखने के लिए एक अच्छा वातावरण भी है, लेकिन इसके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की भरमार है और इसका वातावरण इतना पतला है कि बगैर स्पेस सूट के बाहरी दबाव के कारण हमारे फेफड़े फट जाएंगे और न ही जमीन पर हम खेती करके कुछ उगा सकते हैं। इसके अलावा मंगल के पास अपनी कोई चुंबकीय शक्ति भी नहीं है, जिसकी वजह से सूरज की हानिकारक किरणें सीधी इस पर पड़ती हैं। कहने का मतलब यह है, अगर हम मंगल ग्रह पर जाना है तो हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हमें सालों साल या सदियों तक तपस्या करनी पड़ेगी मंगल को रहने लायक बनाने के लिए। हमारे वैज्ञानिक भी मंगल ग्रह को पृथ्वी जैसा बनाने की बात करते हैं। उनका कहना है, अगर हम परमाणु बम गिराकर मंगल ग्रह के ध्रुवीय क्षेत्रों में जमी बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को वहां के वातावरण में फैला दें तो मंगल का वातावरण काफी घना हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से मंगल ग्रह आज की तुलना में कहीं अधिक गर्म भी हो जाएगा। जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा वैसे वैसे इसकी चुंबकीय शक्ति भी वापस आ जाएगी। इसके बाद कुछ खास बैक्टीरिया या शैवाल आदि मंगल ग्रह पर भेजे जा सकते हैं, जो मंगल ग्रह से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन बनाने का काम करेंगे। फिर केंचुए जैसी जीवों को मंगल ग्रह पर भेजकर लाल ग्रह की मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है। पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए किसी बड़े विस्फोट के जरिए किसी उल्का या फिर धूमकेतु का रुख मंगल ग्रह की ओर किया जा सकता है, ताकि वो धूमकेतु इस ग्रह के साथ टकराने के साथ यहाँ पर पानी भी लेकर आए। अभी आपको ये सुनने में काफी अजीब लग रहा होगा, लेकिन अतीत में इन सब घटनाओं क्रमों के कारण ही हमारी पृथ्वी पर जीवन पनपा था। आज जो महासागर मौजूद है उनमें पानी पृथ्वी से टकराकर धूमकेतु ही लेकर आए थे। जिससे ऑक्सीजन में हम सांस लेते हैं वो बैक्टीरिया द्वारा ही निर्मित की गई थी। हाँ, ये बात और है कि पृथ्वी पर यह सब प्राकृतिक रूप से हुआ था, जबकि मंगल पर यह सब हम इंसानों को अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर करना होगा। भले ही वर्तमान में हम यह न कर पाए, लेकिन जिस तरह से मनुष्य आगे बढ़ रहा है उसे देखकर हम ये कह सकते हैं, भविष्य में एक दिन जरूर इंसान इस काबिल हो जाएगा कि वह मंगल ग्रह के किसी ग्रह को जीवन के अनुकूल बनाकर उस पर रह सके। और टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने तो अभी से मंगल ग्रह के सफर की तैयारी शुरू कर दी है। उसका दावा है कि 2026 तक अपने कुछ साथियों के साथ मंगल ग्रह पर जाएंगे और वहां अपनी एक बस्ती बसाएंगे। अब एलन मस्क की योजना कितनी सही होगी ये समय ही बताएगा, लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि एलन मस्क हमेशा मंगल ग्रह के ऊपर जाने के लिए हमेशा एक तरफ सफर की बात क्यों करते हैं। यानी वो मंगल ग्रह पर जाने के बाद वापस पृथ्वी पर नहीं आना चाहते, और यही वजह कि कुछ लोग इस मिशन को लेकर बेहद संदेह में हैं। उनका कहना है, एलन मस्क जानते कि 2027 में पृथ्वी पर कोई भारी तबाही आने वाली है, जिससे यहाँ जीवन पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। इसलिए एलन मस्क पहले ही धरती को छोड़कर मंगल ग्रह पर बसना चाहते हैं। फिलहाल सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि सच तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या भविष्य में हम कभी मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।
आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।